दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बारिश है कि टीम इंडिया का पीछा नहीं छोड़ रही। तीसरे वनडे में भी हुई मूसलाधार बारिश और इसके बावजूद इसके सुपर ओवर में जीता भारत। जी हां, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए तीसरे वनडे में उमरान मलिक ने चमत्कार कर दिया और अपने दम पर कैसे भारत ने चटाई न्यूजीलैंड को धूल। सूर्या और संजू के तूफान की बदौलत भारत ने कैसे बनाए एक ओवर में 21 रन। दिखाएंगे सांस रोक देने वाले सुपर ओवर की पूरी हाईलाइट। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन और धोनी में से बेहतरीन बल्लेबाज कौन है? कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों, पहले वनडे में न्यूजीलैंड ने भारत को बुरी तरीके से हरा दिया और उसके बाद दूसरा वनडे तो बारिश में ही धुल गया। भारत को तीसरा वनडे हर हाल में जीतना था, लेकिन इस मुकाबले में भी बारिश ने मजा किरकिरा कर दिया। ऐसा लगने लगा कि ये मुकाबला भी रद्द हो जाएगा और भारत सीरीज हार जाएगा। पर अंत में मैच रेफरी ने सुपर ओवर में मुकाबले को कराने का फैसला किया और आपको बता दें कि तीसरे वनडे में 8 ओवर का गेम खेला गया। लेकिन इसके बाद एक बार फिर से इंद्रदेव की मेहरबानी से बरसात ने दस्तक दे दी और बारिश ने इस कदर कहर बरपाया कि 7 घंटों तक चलने वाले इस मैच में लगातार बारिश होती रही, जिसके चलते मुकाबला रद्द करने की नौबत आ गई। मैच रेफरी ने फैसला लिया कि अब ये मैच नहीं खेला जा सकता, जिस पर भारतीय कप्तान शिखर धवन भड़क गए, क्योंकि भारत के लिए मैच बहुत जरूरी था, हर हाल में जीतना जरूरी था। उन्होंने अंपायर और रेफरी के फैसले से नाराजगी जताई। इसके अलावा मैदान में आए हजारों दर्शक भी उदास हो गए, लेकिन दोनों कप्तानों की रजामंदी और फैंस की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस मैच का रिजल्ट सुपर ओवर के जरिए निकालने का फैसला किया गया और इस निर्णय ने फैंस में एक नई जान फूंक दी। टॉस के आधार पर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला और भारत के लिए 6 गेंदों के सुपर ओवर में तबाही मचाने के लिए आए दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव, जिनका साथ निभा रहे थे संजू सैमसन। दोस्तों, सूर्या और संजू को गेंदबाजी करने आए न्यूजीलैंड के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज टिम साउदी। वो इस घमंड में थे कि वो इन दोनों ही बल्लेबाजों को आसानी से पवेलियन की राह दिखा देंगे। और दोस्तों, फिर क्या था? आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव ने उनकी इस गलतफहमी को पहली ही गेंद पर सूर्या ने चकनाचूर कर दिया। सूर्य कुमार यादव ने पहली गेंद इन स्विंग जो थी उसे सूर्या ने मैदान के ऊपर से इतनी दूर मारा कि साउदी का तो मुंह खुला का खुला रह गया। बस फिर क्या था? दोस्तों, शेर के मुंह में तो जैसे खून लग गया। अगली 2 गेंदों पर फिर से सूर्य कुमार यादव ने लगातार खतरनाक चौका और एक ऐसा हैरत अंगेज छक्का लगाया जिसे देखकर हेड कोच VVS लक्ष्मण भी दंग रह गए और वो खड़े होकर सूर्या के लिए तालियां बजाने को मजबूर हो गए। साउदी के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि महज 3 गेंदों में 14 रन बन गए थे। हालांकि ओवर की चौथी गेंद पर साउदी ने महज 2 रन दिए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए संजू ने भी अपने बल्ले की गरज दिखाई और ओवर की आखिरी गेंद पर एक तूफानी छक्का लगाकर उन्होंने भारतीय टीम का स्कोर 21 रनों तक पहुंचा दिया और इस कांटे के मुकाबले में बेहतरीन स्कोर माना जा रहा था ये। दोस्तों, बल्लेबाजों ने तो अपना काम बखूबी कर दिया था और अब बारी थी गेंदबाजों को जलवा दिखाने की, जो कि भारतीय टीम की कमजोरी मानी जाती है। लेकिन अब भारत के पास एक ऐसा खिलाड़ी मौजूद है जो दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, वो कोई और नहीं बल्कि रफ्तार का सौदागर उमरान मलिक है, जिनके सिर पर 130 करोड़ भारतीयों की उम्मीद टिकी हुई थी। न्यूजीलैंड के लिए बल्लेबाजी करने के लिए आए ग्लेन फिलिप्स के साथ पहले वनडे के शतकवीर टॉम लैथम उमरान मलिक का खुद पर भरोसा देखने लायक था। उनकी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी अधिक की गेंदें किसी भी बल्लेबाज का पल भर में धज्जियां उड़ा सकती थी। लेकिन किसने सोचा था कि जो रफ्तार उनकी सबसे बेहतरीन साथी थी वही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। जी हाँ, आपको बता दें कि ग्लेन फिलिप्स नाम के खिलाड़ी ने पूरे विश्व कप में तहलका मचाकर रखा हुआ था और इस खिलाड़ी की खतरनाक फॉर्म के आगोश में आ गए महज अपना दूसरा इंटरनेशनल मैच खेल रहे उमरान मलिक, जिनकी 3 गेंदों पर ग्लेन फिलिप्स ने लगातार 3 खौफनाक छक्के लगाकर पूरे मुकाबले को पलट कर रख दिया। पूरी दुनिया में वाहवाही बटोरने वाले इस खिलाड़ी की 3 गेंदों में ही हालत खराब हो गई। अब ऐसा लगने लगा कि भारत मुकाबला हार जाएगा। पूरे मैदान में सन्नाटा पसर गया। लेकिन दोस्तों, हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। इस मुहावरे को सही साबित किया आज इस युवा खिलाड़ी ने। आखिरी 3 गेंदों पर न्यूजीलैंड को जीत के लिए 4 रनों की जरूरत थी। बल्लेबाजी पर थे फिलिप्स और फिर से एक छक्का लगाने के इरादे से वो खड़े हुए थे। लेकिन इस बार उमरान मलिक ने अपनी घातक रफ्तार से इस बल्लेबाज को चारों खाने चित कर दिया और उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया।
बल्लेबाज के तो पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उमरान ने उसे पवेलियन भेज दिया और अचानक से एक बार फिर से मैच ने अपना रुख पलट दिया, जिसके बाद तो अब 2 गेंदों पर जीत के लिए जरूरत थी 4 रनों की और बल्लेबाजी करने आए डेरिल मिशेल, लेकिन इस घातक गेंदबाज के आगे वो भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। जी हां, उमरान मलिक ने ओवर की 5वीं गेंद इतनी खतरनाक यॉर्कर डाली कि बल्लेबाज अपना बल्ला नीचे ला पाता उससे पहले ही गेंद उनके विकेट को उखाड़कर फैला चुकी थी और इसी के साथ ही उमरान ने भारत की झोली में इस मैच को डाल दिया और पूरे स्टेडियम में उमरान 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 यही नारे गूंजने लगे। न्यूजीलैंड को तो भरोसा नहीं हुआ कि ये क्या हो गया, भारत मैच कैसे जीत गया, जो जीता हुआ मैच था वो हाथ से कैसे निकल गया। तो दोस्तों, उमरान मलिक के इस धाकड़ प्रदर्शन को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।